एक ऐसे महाभागवत भक्त जिनको स्वयं श्रीमती राधा रानी जी ने प्रकट होकर स्वयं दीक्षा दी, ना सिर्फ दीक्षा दी बल्कि अपने हृदय से प्रकट कर श्री श्री श्याम सुंदर के सुंदर विग्रह भेंट करे, जो आज भी वृंदावन में विराजमान है, जिनकी आंखें निताई और हरि के विरह में रो रो कर हमेशा आंसुओं से भरी रहती थी। लोग दर्शनों के लिए आते थे, भजन में विघ्न ना हो इसलिए जमीन के अंदर गुफा बनाकर वहां बिना कुछ खाए पिए कई कई दिनों हफ्तों तक भजन में रहते थे। अपने गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा, इतनी सेवा कि सेवा करते करते शरीर पे घाव पड़ गए, खून बह गए, कीड़े पड़ गए, जिनके प्रभाव से मनुष्य तो छोड़ो पशु पक्षी भी आंखों में आंसू भरे नाचना शुरू कर देते थे। जिन्होंने आगे जाकर प्रचार किया तो भक्ति का ऐसा तूफान आया कि उस वक्त के जितने राजा महाराजा, जमींदार, सरपंच, अनगिनत लोग, अरे इन सबको तो छोड़ो, उस वक्त मृत्यु लोक में विचरण करने वाले कितने देवी देवताओं ने उनके चरणों में आश्रय लिया और उनसे दीक्षा ली। पूरे भारत में 3,500 से ज्यादा मंदिरों और मठों की स्थापना कर दी। हम बात कर रहे हैं श्री श्री श्यामानंद प्रभु जी के बारे में, जो स्वयं कनक मंजरी जी के अवतार थे। इस वीडियो में उनके अद्भुत दिव्य जीवन चरित्र का गुणगान करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। हम सब देख रहे हैं कि कलयुग किस तरीके से चारों दिशाओं में अपना तांडव खेल रहा है। ऐसे जो कलिग्रस्त, मायाग्रस्त जो जीव हैं, उनकी क्या दुर्दशा है, यह किसी से छुपी नहीं है। तो ऐसे जीवों की दुर्दशा देखकर जो हमारी मंगलमयी, करुणामयी श्रीमती राधा रानी है, वो बहुत व्याकुल हो जाती हैं और समय समय पर वो अपने किसी निजी परिकर को धरती पर भेजती हैं ताकि ऐसे जीवों का कल्याण हो सके। इसी तरह श्रीमती राधा रानी जी के एक बहुत निजी परिकर हैं जिनका नाम है कनक मंजरी। तो श्यामानंद प्रभु जो हैं वो उन्हीं कनक मंजरी जी के अवतार हैं। जब वो धरती पर अवतरित हुए तो जिन्होंने भी उनके दर्शन करे, जिन्होंने भी उनके वचनों को सुना, जिन्होंने भी उनका चरणाश्रय लिया, उन सब जीवों का कल्याण हो गया। उन सब जीवों की भगवान के श्री हरिनाम संकीर्तन के प्रति रुचि उत्पन्न हो गई और हरिनाम संकीर्तन करते करते वो श्रीमती राधा रानी जी के कमल चरणों में जो है स्थान प्राप्त किए। तो बात यह है कि यहाँ पे हम किसी साधारण महापुरुष के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम श्रीमती राधा रानी जी के निजी परिकर के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं भी इस बात को समझता हूँ कि मेरे जैसे जो अधम, अज्ञानी, नितांत भक्तिहीन, बुद्धिहीन, मायाबद्ध जो जीव हैं, उनकी कोई योग्यता नहीं है कि वो ऐसे दिव्य महापुरुष के विषय में कुछ बोल सकें। लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारे जो परम आराध्य गुरुदेव कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद जी हैं, उनका आदेश है कि हम ऐसे जो महापुरुष हैं उनके विषय में चर्चा करें, उनके विषय में कहें, सुने, ताकि हमारा चित्त शुद्ध हो सके। तो उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए, भक्तों की प्रसन्नता के लिए, अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए जो भी मैंने वरिष्ठ भक्तों से इस विषय में सुना है, जो भी पढ़ा है, उसको तोते की तरह यहाँ पे दोहराने का प्रयास करूँगा। और एक बात हम और यहाँ पे हमें समझनी चाहिए कि जो ऐसे दिव्य महापुरुष होते हैं उनका चरित्र जो है वो समुद्र के समान होता है। अगर पूरे जीवन भर, अनंत समय तक भी उनका गुणगान किया जाए तो भी संभव नहीं है कि हम उनके चरित्र का पूरी तरीके से गुणगान कर सकें। और उनका पूरा चरित्र तो हमको पता भी नहीं होता है, उसकी कुछ बूंदें जो हैं केवल हमें प्रकाशित हो पाती हैं कुछ किताबों के माध्यम से, और उन बूंदों को भी एक वीडियो में पूरा कर पाना जो है लगभग बहुत मुश्किल, बहुत कठिन महसूस हो रहा है। तो जितना भी इस वीडियो में हम लोग चर्चा कर पाएंगे वो ठीक है, बचा हुआ आगे आने वाले पार्ट में इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए अपने गुरुजनों से आशीर्वाद ले लेते हैं और शुभारंभ करते हैं। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्कितं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्ण भानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भवेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
मुखम करोति वांचालम पंगुम लगते गिरिम यत्कृपातम अहम वंदे श्री गुरु दीना तारिणम। तो हमारी कहानी शुरू होती है 1535 में, 1535, और उससे जस्ट एक साल पहले 1534 में, 1534 में महाप्रभु जो हैं वो अंतर्ध्यान हुए थे। और महाप्रभु अभी जस्ट गए ही थे, तो पूरे भारत में जो है हरि नाम संकीर्तन की लहर थी। हर घर में कीर्तन चला करते थे। सारे साधु संत जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के ऊपर कथा करा करते थे। हाँ, तो ऐसे में उड़ीसा का एक ग्राम था धीरेन्द्र बहादुरपुर ग्राम में। वहाँ पे श्री कृष्ण देव और दुरिका देवी नामक एक परिवार रहा करता था। बहुत धनवान थे, बहुत बड़े वैष्णव थे, साधु संतों का आना जाना था, कथा भंडारे ये सब चला करता था। खूब भगवान के नाम का कीर्तन करते थे, जप करते थे। और वो षडगोपा कास्ट से थे, जो एक शूद्र कास्ट होती है, सब कास्ट होती है। अभी देखने का विषय है कि इनके घर पे श्यामानंद प्रभु जी का जन्म होता है, जिनसे आगे जाके बड़े बड़े विद्वान पंडित जो हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा जो हैं वो दीक्षा लेते हैं। तो ये भी एक प्रमाण है इस बात का कि हमारे जो वैदिक संस्कृति है उसमें जन्म के आधार से ज़्यादा जो है वो कर्म और गुणों के ऊपर जो है वो बल दिया गया है। चतुर्वर्ण्य मया सिस्टम गुना कर्म विभागशः, भगवान भगवद गीता के 4 अध्याय में कहते हैं कि गुणों के और कर्मों के आधार पर इन वर्णों को जो है निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा प्रमाण है इस बात का कि कैसे श्यामानंद प्रभु कोई ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन बड़े बड़े ब्राह्मणों ने, राजाओं ने, जमींदारों ने उनसे आके बाद में दीक्षा ली। खैर, तो जो ये हमारा परिवार था श्री कृष्ण देव और धुरिका देवी जी का, इनकी कोई संतान नहीं हो पा रही थी। जब भी संतान होती थी उसकी किसी न किसी कारणवश मृत्यु हो जाती थी। इस तरीके से 8 संतानों की इनके घर में मृत्यु हो चुकी थी। अब आप सोच सकते हैं कि एक माता के लिए एक पुत्र की भी अगर मृत्यु होती है, एक बच्चे की भी अगर मृत्यु होती है, वो कितना ज़्यादा दुखदायी होता है। हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से इस चीज़ को देखा है। कई महीनों, कई साल लग जाते हैं उस दुख से बाहर आने में। और अगर किसी परिवार के एक के बाद एक 8 संतानें इस तरह से चली जाएं, तो हम समझ सकते हैं कि उस माँ की क्या हालत हुई होगी। लेकिन तब भी कभी भी उनका भगवान के प्रति जो विश्वास है, जो प्रेम है, वो कम नहीं हुआ। संकीर्तन में, साधु जो सेवा है, उसमें किसी चीज़ में कभी किसी की कमी नहीं आई। बल्कि उन्होंने तो भगवान से ये तक कहा कि अगर आप चाहते हैं कि हमारी कोई संतान ना हो तो वो भी ठीक है। हमको सिर्फ कष्ट इस बात का है कि हमारे जाने के बाद जो हमारी ठाकुर सेवा है वो कैसे होगी, साधु संतों की सेवा कैसे होगी, गौ सेवा कैसे होगी। हमारे जाने के बाद ये सेवा जो है ये भी निरंतर चलती रहें। इसलिए हमारी ये इच्छा है, ये आशा है, ये प्रार्थना है कि हमारे घर पे भी किसी वैष्णव का जन्म हो। हाँ, कुछ समय पहले मैं एलए में था और वहाँ पे राधानाथ महाराज जी थे, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी। तो उनकी कथा चल रही थी। तो वहाँ पे एक लेडी आती है जो यूक्रेन से थी। हम जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया का किस तरीके से युद्ध चल रहा है। तो वो लेडी का पूरा घर जो है वो तबाह हो गया था। उसके जो पति हैं उनकी मृत्यु हो गई थी। आगे भविष्य में क्या होगा कुछ पता नहीं था। घर सब खराब हो गया। अपने छोटे से बच्चे को हाथ में लेके वो यूक्रेन से भाग गई थी। और यूक्रेन से भागते भागते कैसे कैसे वो बॉर्डर क्रॉस करके पोर्टलैंड पहुंची और कैसे कैसे करते करते वो जो है यूएस में पहुंची। पोर्टलैंड में महाराज से उनकी मुलाकात हुई थी। अब उस लेडी को, उन माता जी को नहीं पता था कि भविष्य में क्या होगा, वो कहाँ जाएंगी, कहाँ रहेंगी। ये छोटा सा बच्चा जो उनके हाथ में है, इसका क्या भविष्य है। किसी तरह से कोई धन की व्यवस्था नहीं थी। उसके बावजूद उसके एक हाथ में बच्चा था और दूसरे हाथ में चैंटिंग माला थी, भगवान के नाम का जप कर रही थी। तो महाराज ये देखकर बहुत हैरान हो गए कि एक व्यक्ति जिसके जीवन में इतनी बड़ी त्रासदी लगातार हो रही है, जिसका पति चला गया, घर चला गया, पूरा घर उजड़ गया, तब भी भगवान के प्रति उसकी आस्था कम नहीं हुई है। तो हमारे सामने ऐसे भक्तों ने उदाहरण रखे हैं। हम कई बार अपने छोटे छोटे जीवन में जो कष्ट आते हैं, दिक्कतें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, उसमें हम लोग सोचते हैं कि इतनी बड़ी कठिनाई आ गई है। और कई बार जो लोग हैं उनका भगवान के प्रति विश्वास जो है वो कम हो जाता है। लेकिन हमारे सामने ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि जिनके जीवन में ऐसे ऐसे कष्ट आए जिनको शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन भगवान के प्रति उनकी जो श्रद्धा थी, उनका जो प्रेम था, वो कभी कम नहीं हुआ। तो ऐसा ही एक परिवार था दुरिका देवी जी का और श्री कृष्ण देव जी का। इतने कठिन समय में होने के बावजूद भगवान के प्रति उनका प्रेम जो है वो किंचित मात्र भी कम नहीं हुआ। तो एक दिन जो राधा रानी है वो दुरिका देवी जी के सपने में दर्शन देती हैं और उनको बोलती हैं कि उनकी प्रार्थना जो है वो स्वीकार हो गई है। बहुत जल्दी वो अपने एक निजी परिकर को उनके घर में भेजेंगी।
जब अगले दिन दुर्गा देवी जी उठती हैं, वो बहुत प्रसन्न हालत में होती है, बहुत प्रसन्नचित्त होती हैं। उनके चेहरे पे एकदम बहुत अच्छी स्माइल होती है, पूरा चेहरा ग्लो कर रहा होता है। वो जाके जो है कृष्णदेव जी को इस विषय में बताती हैं। कृष्णदेव जी भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर 1935 में शुभ चैत्र पूर्णिमा के दिन इनके घर एक बहुत ही अद्भुत दिव्य बालक का जन्म होता है। जन्म के समय जब कुंडली देखी जाती है तो सब हैरान रह जाते हैं। इस बालक में तो सारे महापुरुषों के जो लक्षण हैं, जो गुण हैं, वो मौजूद थे। लेकिन माता पिता जो हैं कहीं ना कहीं दुखी हो जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी पिछली संतानों की तरह इस संतान को भी जो यमराज हैं वो अपने साथ ले जाएं। तो ये सोचकर वो उस छोटे से अद्भुत दिव्य इतने सुंदर बालक का नाम जो है वो दुखी रख देते हैं। पहले जो लोग थे उनका ऐसा मानना था कि अगर बच्चे का नाम वो कुछ अशुभ रख देंगे तो उसके ऊपर काल की दृष्टि नहीं पड़ेगी। यमराज भी जो है वो उसको देखकर छोड़ देंगे कि चलो ये तो पहले से इतना दुखी है, इसको क्या लेके जाना, छोड़ देते हैं, तरस खा जाएंगे। इस तरीके से हम जानते हैं जब महाप्रभु हुए थे तो उनका जन्म भी बहुत कठिनाई से हुआ था। सच्ची माता की कई संतानें जो हैं वो मृत्यु को प्राप्त हुई थी। तो महाप्रभु का जो बचपन का नाम था वो निमाई रखा गया। एक तो वो नीम के पेड़ के नीचे हुए थे और जो नीम है वो कड़वा होता है, तो कड़वेपन के कारण जो निमाई है उसके ऊपर किसी काल की दृष्टि नहीं पड़ेगी, ये सोचकर माता ने उसका नाम जो है वहाँ पे निमाई रखवा दिया था। अब ये बालक कोई साधारण बालक तो था नहीं, ये तो श्रीमती राधा रानी के निजी परिकर थे। इसलिए बचपन से ही बहुत शांत सौम्य स्वभाव था, बहुत विनीत व्यवहार था, बहुत सरलता थी, बहुत सुशीलता थी। ऐसा छोटा सा दिव्य बालक, इतना सुंदर सा बच्चा और इतना अच्छा स्वभाव, उसको देख के आस पड़ोस वालों को वैसे उससे बहुत प्रेम हो जाता था। जो दुखी थे वो जस्ट थोड़ा चलना सीखे थे। अब घर में तो कीर्तन भजन चलते ही रहते थे, तो जब भी कहीं भजन की आवाज़ आती, कीर्तन की आवाज़ आती, तो छोटे से दुखी जो है भाग कर वहाँ पर जाकर बैठ जाते, ताली बजा बजा कर कीर्तन में और भजन में जो है भाग लिया करते थे। छोटे से थे, करताल उठा के जैसी टूटी फूटी आती उसको बजाया करते थे, नाचा करते थे। जैसे किसी साधु को देखते तो भाग कर जाते, उनके चरणों में अपना सर रख दिया करते थे, भाग कर जाते उनके लिए कोई माला लेकर आते थे, उनको चंदन लगाया करते थे, उनके पाँव दबाया करते थे, बिठाकर उनके लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करा करते थे। और फिर उनसे कृष्ण कथा, उनसे गौर कथा, गोविंद कथा जो है उनसे सुना करते थे। अब दुखी ने जैसे जैसे गौर लीला के बारे में सुना, चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुना, धीरे धीरे वो दुखी रहने लगे। उनको इस बात का बहुत दुख था कि काश उनका जन्म जो है कुछ समय पहले हो गया होता, क्योंकि महाप्रभु अभी जस्ट 1 साल पहले ही गए हैं, उनके जन्म से 1 साल पहले। तो अगर उनका जन्म कुछ समय पहले हो गया होता तो उन्होंने भी महाप्रभु के दर्शन कर लिए होते। ये सोचकर वो बहुत दुखी रहने लगे कि मैं अब कभी भी महाप्रभु के दर्शन नहीं कर पाऊंगा, नित्यानंद प्रभु जी के दर्शन नहीं कर पाऊंगा। सारा दिन उनके विरह में जो है वो रोते रहते थे, सारी रात जग कर रोते रहते थे। कभी उनकी आंख लगती तो सपने में भी वो यही देखते कि कैसे नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो नवदीप में संकीर्तन कर रहे हैं, कैसे कीर्तन मंडली जा रही है, कैसे सारे भक्त जो हैं वो साथ में मिलकर नाच रहे हैं। जो भी साधु आता उससे वो यही बात पूछते कि मुझे गोविंद कैसे मिलेंगे, मुझे गौर कैसे मिलेंगे। और जो साधु हैं वो एक ही बात बोलते कि गौर से पहले तुम्हें गुरु ढूंढना होगा, गुरु मिलेगा तो गौर मिलेंगे, गुरु मिलेगा तो ही गोविंद मिलेंगे। और गौर कथा सुनते सुनते उन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी के निजी परिकर गौरीदास पंडित जी के विषय में सुना, गौरीदास पंडित जी के शिष्य हृदय चैतन्य के बारे में सुना, और कहीं ना कहीं मन ही मन उन्होंने हृदय चैतन्य को अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। अब तो दिन रात बस एक ही रट लगी रहती कि मैं कब अपने गुरु के दर्शन करूंगा, मैं कब उनकी शरण लूंगा, मैं कब उनकी सेवा करूंगा। बार बार अपने पिताजी से जाके पूछते, पिताजी मुझे मेरे गुरु के पास ले चलो, मुझे उनकी शरण लेनी है, मुझे उनकी सेवा करनी है, मुझे गोविंद को प्राप्त करना है, और गोविंद को प्राप्त करने के लिए गुरु की सेवा जो है वो परमावश्यक है। अब जो उनके पिताजी थे कृष्णदेव जी, वो चाहते तो थे उनका पुत्र वैष्णव बने, लेकिन उनको लगता था ये तो भी बहुत छोटा है, ये ऐसे कैसे जाएगा, उनको बहुत चिंता रहती थी उसकी। तो वो बोलते तो थे कि हाँ ठीक है मैं तुम्हें उनके पास जरूर लेके जाऊंगा, लेकिन किसी ना किसी तरीके से वो बात को टालते रहते थे, वो देर करते रहते थे, कुछ ना कुछ परिस्थिति ऐसी बना देते थे कि उनका पुत्र जो है उनको छोड़ के ना चला जाए। उनका भी वात्सल्य भाव था, अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे। वो चाहते थे कि पुत्र बहुत अच्छा वैष्णव बने, लेकिन अभी घर में रहकर बने, यहीं पे अच्छे से अपने पढ़ाई करे, यहीं पे अच्छे से शिक्षा प्राप्त करे। तो उन्होंने जो हमारे छोटे से दुखी हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था कर दी। तो इस तरीके से जो हमारे दुखी थे उनकी घर पर शिक्षा प्रारंभ होती है। देखते ही देखते बहुत कम समय में उन्होंने सांख्य, योगा, न्याय, वेदांता, वैशेषिका, काव्य, ज्योतिष, नाट्य, संस्कृत, व्याकरण, इन सब विषयों पे महारत हासिल कर ली। जो गुरुजन थे वो भी देख के हैरान कि इस छोटे से बालक की इतनी विलक्षण बुद्धि,
हाँ, और शिक्षा के साथ साथ जो गौर कथा थी वो तो सुन ही रहे थे। और धीरे धीरे स्थिति ऐसी हो गई कि गौर के अपने गुरु के विरह में जो है वो बहुत व्याकुल रहने लगे। वो समझ गए कि पिता के उनके प्रति जो वात्सल्य भाव है उसके कारण वो उनको कभी भी नहीं जाने देंगे। इसलिए एक दिन वो रात को उठते हैं, अपने माता पिता के कमरे में जाते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करके घर से चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं, कालना के लिए निकल जाते हैं। कालना में उस वक्त उनके गुरु जो हृदय चैतन्य जी हैं वो विराजमान थे। धीरे धीरे कदमों की जो स्पीड है, जो गति है वो बढ़ती चली जाती है। अब व्याकुलता जो है अपने गुरु से मिलने की वो बढ़ती चली जाती है। ऐसा लग रहा था कि बस कुछ ही देर में, कुछ ही समय में अब वो अपने गुरु की शरण में होंगे। आंखों से आंसू बह रहे थे, दोनों हाथ ऊपर करके वो कीर्तन कर रहे थे, नाच रहे थे, और नाचते नाचते वो जो है कालना पहुंच जाते हैं और जाके सीधा हृदय चैतन्य जी के चरणों में अपना सर रख देते हैं। अब हृदय चैतन्य जी कौन है और ये गौरीदास पंडित जी कौन है, इसके विषय में थोड़ा सा बात करते हैं। अब गौरीदास पंडित जी कौन है? जो नित्यानंद प्रभु हैं उनकी पत्नी का नाम है जानवा माता जी। ठीक है, जानवा माता जी के पिता का नाम है सूर्यदास पंडित, यानी कि जो नित्यानंद प्रभु जी के ससुर हैं, फादर इन लॉ हैं, वो हैं सूर्यदास पंडित। सूर्यदास पंडित के ही छोटे भाई हैं गौरीदास पंडित। अपने बड़े भाई सूर्यदास पंडित के कहने पे ये कालना में निवास करा करते थे। कालना जो है वो शांतिपुर के पास ही एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, अंबिका कालना उसका पूरा नाम है। तो ये चैतन्य महाप्रभु को बहुत समय से अपने घर भोजन के लिए बुला रहे थे और चैतन्य महाप्रभु किसी कारण से वहाँ आ नहीं पा रहे थे, पहुँच नहीं पा रहे थे। तो ऐसा करते करते बहुत समय हो गया और एक बार तो ये बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। ये बोले कि आप सबके घर में जाते हैं, मेरे घर में नहीं आते हैं। अगर ऐसा है तो मैं भी कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, अगर मैं कुछ भी खाऊंगा तो आपके साथ ही खाऊंगा। भगवान के प्रति सखा भाव था। तो एक कमरे में बंद करके अपने आप को और वहाँ पे बैठ जाते हैं और अन्न जल का त्याग कर देते हैं। ये बात जब निताई गौरंगा के पास पहुंचती है तो वो उनसे मिलने के लिए निकलते हैं। और वो एक बोट में अपने खुद चप्पू से चलाते हुए उस बोट को जो है कालना की तरफ बढ़ते हैं इनसे मिलने के लिए। और जब वो इनकी तरफ बढ़ रहे थे तो आसपास के जो गांव वाले हैं वो देखते हैं कि अरे स्वयं निताई गौरंगा आ रहे हैं। वो भागते हुए जाते हैं और बोलते हैं, गौरीदास जी अरे बाहर निकलिए, अरे देखिए क्या है, आपके तो धन्य भाग हो गए। हाँ, आज खुद निताई गौरंगा आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। और जैसे ही गौरीदास पंडित जी इस बात को सुनते हैं वो फटाफट से उठते हैं, दरवाजा खोलते हुए भागते हुए बाहर आते हैं, पूछते हैं कहाँ है निताई गौरंगा, किधर से आ रहे हैं। हाँ, और जैसे उनको पता चलता है कि इस तरफ से निताई गौरंगा आ रहे हैं, वो वहीं पे पागलों की तरह नाचना शुरू कर देते हैं, आत्मविभोर हो जाते हैं, जमीन पे गिरकर लोटपोट होना शुरू हो जाते हैं। उनकी खुशी का, उनके आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहता। भागते हुए जाते हैं जिस तरफ से निताई गौरंगा आ रहे थे, जाके वहाँ पे निताई गौरंगा के चरणों में गिर जाते हैं, उनका हाथ पकड़ के अपनी कुटिया में लेकर आते हैं, उनके लिए आसन बनाते हैं। उनको समझ नहीं आता भाई क्या करें क्या ना करें। फटाफट से जाके अंदर जाते हैं, वहाँ फूलों की माला लेकर आते हैं, उनको फूलों की माला पहनाते हैं, इत्र चंदन लगाते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था करते हैं, अपने आंसुओं से जो है उनके चरणों को धो देते हैं। उसके बाद इतने में निताई गौरंगा जो है स्नान करते हैं, ये फटाफट से रसोई बनाते हैं और 20 व्यंजन देखते ही देखते जो है निताई गौरंगा के लिए तैयार कर देते हैं। उनको अपने पास में बिठाकर अपने हाथ से एक एक निवाला जो है कभी गौरंगा महाप्रभु के मुंह में डालते हैं, कभी नित्यानंद प्रभु जी के मुंह में डालते हैं। नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु के भी आंखों से आंसू बह रहे थे, वो भी उसी थाली में से एक एक प्याला उठाकर जो है गौरीदास पंडित जी के मुंह में डालते हैं। उसके बाद नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु विश्राम करते हैं, गौरीदास पंडित जी उनके चरण दबाते हैं और देखते ही देखते कई दिन तक निताई गौरंगा जो है वो इनके घर पे रहते हैं। फिर एक दिन जो है गौरंगा महाप्रभु बोलते हैं कि अब हमारे जाने का समय आ गया है। ये देख के गौरीदास पंडित जो हैं वो एकदम घबरा जाते हैं कि ये महाप्रभु ने क्या बात बोल दी, जाने का समय आ गया है, कहाँ जाने का समय आ गया है, जाना कहाँ है। हाँ, वो एकदम घबरा के बैठ जाते हैं। हाँ, और जैसे उनको जाने की बात पता चलती है रोना शुरू कर देते हैं। तो महाप्रभु बोलते हैं, अरे गौरीदास जी अब जाना तो पड़ेगा, यहाँ पे हमेशा तो नहीं रह सकते। हाँ, तुम मुझसे और कुछ मांग लो, जो मांगोगे मैं तुमको वो दे दूंगा। गौरीदास पंडित जी बोलते हैं कि मांगना तो बस एक ही है, एक ही चीज़ चाहता हूँ मैं आपसे। वो बोलते हैं बताओ क्या चाहते हो। बस एक ही चीज़ चाहिए मुझे आपसे, कभी भी कहीं भी जाने के विषय में कोई बात मत करना। कहीं जाने की कोई बात मत करना, बस आपको यहीं रहना है, अब मेरे साथ ही रहना है, मैं यहीं पे अच्छे से आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपको मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। तो महाप्रभु कहते हैं भाई अब ऐसे थोड़ी ना चलेगा, अब मुझे जाना तो पड़ेगा ही। हाँ, तो गौरीदास पंडित जी एकदम मना कर देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, जाने तो मैं आपको कहीं नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए कहीं नहीं जाने दूंगा, इतनी मुश्किल से आए हो अब नहीं जाने दूंगा। तो महाप्रभु क्या करते हैं, वहाँ पे एक नीम का पेड़ था, नीम के पेड़ से महाप्रभु स्वयं अपने हाथों से निताई गौरंगा अपना और नित्यानंद प्रभु जी का एक विग्रह तैयार करते हैं। हाँ, वो गौरीदास पंडित को बोलते हैं देखो ऐसा है, ये विग्रह मैंने स्वयं अपने हाथों से बनाया है, इस विग्रह में और मेरे में कोई अंतर नहीं है।
हाँ, जैसे मैं तुम्हारे साथ हूं, इसी तरह ये विग्रह भी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, साक्षात रूप से रहेगा। तुम इसको प्रसाद भोग अर्पण करोगे तो ये भोग खाएगा, तुम्हारे साथ खेलेगा, तुम्हारे साथ बातें करेगा, लेकिन तुम इस विग्रह को अपने साथ रखो और मुझे जाने दो। तो गौरीदास पंडित जी बोलते हैं, अच्छा अगर ऐसी बात है तो एक काम करते हैं, ये भी विग्रह भी साक्षात है ना, तो इन विग्रहों को जाने दो और आप यहीं रुक जाओ। ये भी तो साक्षात है, आपके ही तो स्वरूप हैं, तो ठीक है, इनको जाने दो और आप यहीं रुक जाओ। तो महाप्रभु कहते हैं कि ठीक है, चलो अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो यही सही। तो महाप्रभु जो हैं वो वहीं पे गौरीदास पंडित जी के पास आकर खड़े हो जाते हैं और देखते ही देखते वो जो विग्रह हैं वो चलना शुरू कर देते हैं और वो आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। गौरीदास पंडित जी बाहर जाकर देखने जाते हैं कि भाई विग्रह जा रहे हैं, ठीक है, और वापस आके देखते हैं तो जो निताई गौरंगा साथ में खड़े हुए थे वो विग्रह बन जाते हैं। तो गौरीदास पंडित जी भागते हुए वापस जाते हैं, कहते हैं अरे रुको रुको, गलती हो गई, गड़बड़ हो गई, आपको नहीं जाना है, आपको अंदर रुकना है और ये जो दूसरी जोड़ी है इसको जाने दो। तो महाप्रभु जी वापस आते हैं। तो जो महाप्रभु जी वापस आकर खड़े होते हैं तो जो पहले विग्रह थे वो चलना शुरू करते हैं, वो जाने लगते हैं। फिर से गौरीदास पंडित जी बाहर जाकर देखते हैं कि जो निताई गौरंगा जा रहे हैं, जो विग्रह थे वो जा रहे हैं। फिर वापस आके देखते हैं तो जो पास में खड़े होते हैं वो विग्रह बन जाते हैं। फिर उनको लगता है अरे ये क्या हुआ, फिर से वापस आते हैं, भागते हुए बोलते हैं अरे रुको रुको रुको, गड़बड़ हो गई, गलती हो गई, पहले वाले ही सही थे, जो पहले वाले थे उनको जाने दो और आप दोनों जो है अंदर आके खड़े हो जाओ। तो फिर से जो निताई गौरंगा फिर से अंदर आके खड़े होते हैं और इस तरीके से कई बार हो जाता है। तो फिर से महाप्रभु जी जो है उनको गले लगाते हैं, उनको प्यार से समझाते हैं कि उनको जाना होगा। जो ये विग्रह हैं ये भी साक्षात उन्हीं का स्वरूप हैं, उनमें और इन विग्रहों में, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। और तब तक तो इतनी बार ये अदला बदली हो चुकी थी, पता ही नहीं चल रहा था कि कौन से विग्रह हैं और कौन से महाप्रभु जो पहले थे वो हैं। तो गौरीदास पंडित जी बड़े रोते रोते उनको, नित्यानंद प्रभु जी को और गौरांग महाप्रभु जी को वहाँ से विदा करते हैं। लेकिन जो विग्रह महाप्रभु ने गौरीदास पंडित को दिए थे वो विग्रह जो है साक्षात महाप्रभु की ही तरह थे। वो गौरीदास पंडित से बातें करते थे, उनके साथ खेलते थे, उनके साथ प्रसाद पाया करते थे, बकायदा पालथी मार के उनके साथ बैठ के प्रसाद पाया करते थे। उनमें और महाप्रभु में कोई अंतर नहीं था। महाप्रभु ने कहा था कि विग्रह जो हैं तुम्हारे साथ बिल्कुल साक्षात रूप से रहेंगे जैसे मैं रहता हूँ, लेकिन बाकी दुनिया के लिए जो है विग्रह रहेंगे, बाकी दुनिया को अधिकार नहीं है। तो तुम्हारे साथ ये बिल्कुल मेरा ही स्वरूप की तरह जो है यहाँ पे रहेंगे। तो गौरीदास पंडित जी का ऐसा स्तर था कि महाप्रभु जी के विग्रहों के साथ वो खेला करते थे, बातें करा करते थे, प्रसाद पाया करते थे। जब महाप्रभु गौरीदास पंडित जी से मिलने के लिए आए थे तो अपने साथ एक भगवत गीता की प्रति लेके आए थे जिसको उन्होंने स्वयं अपने हाथों से लिखा था और वो उन्होंने गौरीदास पंडित जी को गिफ्ट करी थी। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। अगर हम जरा जस्ट इमेजिन करें कि भगवान भी क्या, अगर हमारे गुरुदेव जो भगवान के स्वरूप हैं, अगर मान लो हमारे गुरुदेव अपने हाथ से भगवत गीता लिखकर हमको गिफ्ट करें तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो गौरीदास पंडित जो थे वो अपने बचे हुए जीवन में जो थे रोज उस भगवत गीता को पढ़ा करते थे, उसको देख देख कर रोया करते थे कि मेरे महाप्रभु ने अपने हाथों से इस भगवत गीता को लिखा है। और वही भगवत गीता पढ़ते पढ़ते उसके और डीपर मीनिंग जो हैं वो डेली उनके सामने रिवील हुआ करते थे। बहुत गहरी गहरी बातें जो हैं उनके सामने प्रकाशित हुआ करती थी। हम समझिए कि जो भगवत गीता है, ये एक दिव्य भाषा है, ये एक दिव्य ग्रंथ है। इसकी जो गहराई है वो नापी नहीं जा सकती। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा जो चित्त है वो कितना शुद्ध है, कितना हम उसकी गहराई में जो है डुबकी मार पा रहे हैं। आप ऐसे समझिए कि मान लो किसी के पास पानी की गहराई नापने का कोई यंत्र है और वो यंत्र ऐसा है कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा 10 मीटर तक की जो गहराई है वो नापी जा सकती है। तो वो व्यक्ति कहेगा भाई इस समुद्र की जो गहराई है वो 10 मीटर है। किसी के पास 100 मीटर का यंत्र है तो कहेगा कि 100 मीटर है। लेकिन क्या इस समुद्र की गहराई केवल 10 और 100 मीटर है? नहीं, समुद्र जो है वो बहुत गहरा है। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से जो हमारी चेतना का स्तर है उतनी गहराई से हम भगवत गीता के जो श्लोक हैं उनको हम समझ सकते हैं, भगवान की वाणी को समझ सकते हैं। जैसे जैसे हमारा जो चित्त है वो शुद्ध होगा उतना ज़्यादा गहराई से उसके अंदर जो है हम डुबकी मार सकते हैं। तो जो गौरीदास पंडित जी थे वो रोज उस भगवत गीता को पढ़ा करते थे, रोया करते थे और रोज उस भगवत गीता में से अलग अलग उन जो श्लोकों का अर्थ है वो वहाँ से उनको प्रकाशित होता था। उसके अलावा महाप्रभु जब आए थे तो खुद जो है बोट चलाकर आए थे, तो चप्पू महाप्रभु जी ने जो है वहाँ पे इस्तेमाल किया था। तो वो चप्पू भी महाप्रभु ने गौरीदास पंडित को दिया था। तो गौरीदास पंडित जी देखकर हैरान थे कि महाप्रभु जो हैं ये चप्पू मुझको दे रहे हैं। और चप्पू देते देते महाप्रभु ने गौरीदास पंडित को बोला कि इस चप्पू से इस जीव के जो कलयुग हैं उनको तुम भव सागर से पार लगाना।
चप्पू जो है वो जो सागर है, जो नदी है, उसको पार करने के काम आता है। ये जो है प्रतीकात्मक रूप से मैं तुमको दे रहा हूँ। इसकी सहायता से इस संसार के जीवों को तुम्हें भव सागर से पार लगाना है। ये महाप्रभु ने जो है गौरीदास पंडित जी को बोला। अच्छा, अब निताई गौरंगा के जाने के बाद ये जो निताई गौरंगा के विग्रह थे जो महाप्रभु देकर गए थे, गौरीदास पंडित जी सारा दिन जो है अपना उन्हीं के साथ रहते थे। उन्हीं को 36 प्रकार के व्यंजन बना के खिलाया करते थे, उन्हीं के साथ खेला करते थे, उनके पीछे भागा करते थे। कभी वो विग्रह के पीछे भाग रहे हैं, कभी विग्रह उनके पीछे भाग रहे हैं। इस तरह का वहाँ पे जो है माहौल हुआ करता था। अच्छा, धीरे धीरे जो गौरीदास पंडित जी हैं वो बूढ़े होने लग जाते हैं, लेकिन महाप्रभु के लिए डेली वो रोज रोज जो है 56 भोग बनाया करते थे। सुबह शाम दिन में कई कई बार भोग लगा रहे हैं, उनके चरण दबा रहे हैं। धीरे धीरे लेकिन वो बूढ़े होने शुरू हो गए। तो एक बार जो नित्यानंद जी थे उन्होंने बोला, अरे गौरीदास पंडित, अब तुम बूढ़े हो गए हो, इतना सब बनाने की जरूरत नहीं है। 3-4 व्यंजन, 3-4 अगर तुम सब्जी बना दो तो वो बहुत है हमारे लिए, इतने 56 भोग रोज लगाने की जरूरत नहीं है। तो गौरीदास पंडित जी ने बोला, देखो नित्यानंद प्रभु, ऐसा है, व्यंजन तो मैं इतने ही बनाऊंगा, आपकी सेवा में कमी नहीं होने दूंगा। हाँ, ये मेरे से सहन नहीं होगा। अगर आपको मेरी इतनी चिंता है तो एक काम करो, किसी सेवक को मेरे पास भेज दो, जिसके जरिए मैं आपकी जो है सेवा कर सकूं। नहीं तो मैं तो करूंगा ही, व्यंजन में जो है उसमें कमी नहीं होगी। तो वहाँ से उनके पास एक छोटा सा बालक उनके पास आके रहने लगता है, जिसका नाम होता है हृदय नंदा। हाँ, और वो हृदय नंदा जो है गौरीदास पंडित जी की सहायता करता है, और वो भी रोज जो है निताई गौरंगा की जो है सेवा करा करता था गौरीदास पंडित जी के साथ साथ। अच्छा, एक बार की बात है कि गौरीदास पंडित जी को किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने बोला कि वो जल्दी लौट आएंगे, और वो जो अपने विग्रह की जो सेवा है वो हृदय नंदा को सौंप कर गए थे। तो हृदय नंदा जी उनके पीछे बहुत अच्छे से विग्रहों की सेवा करते, वो भी उसी तरह 56 भोग लगाते, उनके पाँव दबाते। हाँ, तो जो गौरीदास पंडित जी गए थे उनको वापस आने में कुछ समय लग जाता है, उस समय से वापस नहीं आ पाते। तो जो हृदय नंदा है वो सोचते हैं कि भई ये तो गौर पूर्णिमा का उत्सव आ रहा है, हमें गौर पूर्णिमा का उत्सव यहाँ पे अच्छे से मनाना है, तो मेरे गुरुदेव तो है नहीं, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। हाँ, वो मुझे कुछ बताकर भी नहीं गए कि करना है नहीं करना है, क्या करना है। तो उन्होंने सोचा लेकिन गौर पूर्णिमा का जो उत्सव है वो तो मनाना ही है, वो ऐसे छोड़ तो नहीं सकते। तो वो अकेले ही उस उत्सव की जो है पूरी तैयारी करना शुरू कर देते हैं, और खुद ही आसपास सारे साधु संतों को जाकर न्योता दे आते हैं कि हमारे यहाँ पे गौर पूर्णिमा का उत्सव है। और जब गौरीदास पंडित लौट कर आते हैं तो उनको क्रोध आ जाता है। वो बोलते हैं, तुमने अपने बिना गुरु की आज्ञा से अपने आप जो है तुम निर्णय लेने शुरू कर दिए, अपने आप से तुमने सोच लिया कि हम ऐसा उत्सव मनाएंगे, अपने आप से मेरे से बिना पूछे जो है तुमको सबको तुम जो है न्योता दिया है। हाँ, इतनी हिम्मत तुम्हारी, अपने गुरु को जो है बिना आदेश की भी तुमको अब जरूरत नहीं है, इतने बड़े हो गए हो तुम। ये सोचकर जो गौरीदास पंडित जी हैं वो हृदय नंदा को मंदिर से बाहर निकाल देते हैं, जाओ यहाँ से। हाँ, असल में यहाँ पे हृदय नंदा जो थे उनके ऊपर एक विशेष कृपा होनी थी। तो यहाँ पे जो गौरीदास पंडित जी हैं वो भी एक लीला कर रहे थे, और इस कारण वो ऐसे क्रोध का प्रदर्शन करते हैं और हृदय नंदा को मंदिर से निकाल देते हैं। अब हृदय नंदा बेचारा मंदिर से बाहर निकल के वहीं सामने पेड़ के नीचे बैठ के रोना शुरू कर देता है कि मेरा गुरु के प्रति अपराध हो गया। हाँ, मैंने अपने गुरु को दुख दिया, मैंने उनकी अवमानना करी, उनको मेरे कारण जो है इतना दुख हुआ। तो हृदय नंदा वहीं पेड़ के नीचे बैठ के रोना शुरू कर देता है। अच्छा, तभी 2-3 दिन के बाद जो था वहाँ पे गौर पूर्णिमा का फेस्टिवल था, उत्सव था। तो उत्सव शुरू होता है, सारे साधु संत आते हैं। अब यहाँ पे 2 उत्सव मन रहे हैं। एक तो जो हृदय नंदा थे वो भी चाहते थे कि वो भी महाप्रभु के लिए कुछ कहें, तो अपने छोटे से वहीं पेड़ के पास वो कुछ जो है थोड़ा थोड़ा बना रहे थे, प्रयास कर रहे थे कि मैं भी अपनी तरफ से निताई गौरंगा का उत्सव मनाऊंगा। यहाँ पे जो गौरीदास पंडित जी हैं वो तो उत्सव मना ही रहे थे अच्छे से। अच्छा, यहाँ पे जो हृदय नंदा थे वो बेचारे दुखी तो थे ही कि उनका गुरु के प्रति अपराध हो गया, निताई गौरंगा की जो सेवा है उनसे वो छूट गई। यहाँ पे जो है गौर पूर्णिमा का इतना अच्छा उत्सव मनाया जा रहा है और वो निताई गौरंगा की कोई सेवा नहीं कर पा रहे हैं, अपने गुरु की जो है इस उत्सव में कोई सेवा नहीं कर पा रहे हैं। इसी दुख में, इसी विरह में जो है वो वहाँ पे रो रो कर कीर्तन करने लगे। उनका कीर्तन ऐसा था कि निताई गौरंगा जो थे उनके भी कान उनके कीर्तन की तरफ चले गए। वो ऐसे टेढ़ी नजरों से देख रहे थे कि इतना बढ़िया, इतना सुंदर कीर्तन चल रहा है। और थोड़ी देर में जो विग्रह थे वो बाहर निकलकर हृदय नंदा के कीर्तन में जाकर वहाँ पे नाचना शुरू कर दिया। अब जो गौरीदास पंडित जी ने देखा तो उनको बहुत गुस्सा आया। उनको लगा कि इनकी इतनी हिम्मत निताई गौरंगा की कि मुझे छोड़कर वहाँ जो हृदय नंदा है उसके कीर्तन में जाके नाच रहे हैं। तो यहाँ पे जो गौरीदास पंडित जी हैं वो लकड़ी लेके, हाथ में डंडा लेके भागे पीछे उनके पीछे। अब आप सोचिए कि इनका क्या संबंध है, कितना प्रेम है और सखा भाव है कि जो निताई गौरंगा है वो आगे आगे भाग रहे हैं और जो गौरीदास पंडित जी हैं वो हाथ में डंडा लेके पीछे पीछे भाग रहे हैं। और भागते भागते वो गौरीदास पंडित जी जो थे वो इन निताई गौरंगा को पकड़ रहे थे। भागते भागते अचानक से निताई गौरंगा गायब हो जाते हैं।
अब गौरदास पंडित जी एकदम सोच में पड़ जाते, कहाँ गए, अभी तो यहाँ आगे भाग रहे थे, एकदम से कैसे चले गए। हाँ, थोड़ी देर ढूंढते हैं, इधर उधर ढूंढते हैं, पेड़ के पीछे ढूंढते हैं, आगे आसपास जाके आवाज़ लगाते हैं। हाँ, और काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी जब नहीं मिलते हैं तो गौरदास पंडित जी घबरा जाते हैं कि कहीं मुझे छोड़ के तो नहीं चले गए, कहीं मेरे डंडे से घबरा कर डर कर कि मैं किस तरह से उनको मारने का प्रयास करूँगा, ये सोच के कहीं वो छोड़ के तो नहीं चले गए। हाँ, तो फिर वहाँ पर रोना शुरू कर देते हैं। वो बोलते निताई गौरंगा को कि अरे मैं तो बस ऐसे ही डरा रहा था, मैं को तुमको मारता थोड़ा ना, मुझे छोड़कर कैसे चले गए। और यहाँ पर जो गौरीदास पंडित जी हैं वो भी खूब विरह में रोना शुरू कर देते हैं। हाँ, और तभी उनकी नज़र हृदयानंदा पर पड़ती है। वो देखते हैं हृदयानंदा जो है वो बैठ के धीमे धीमे मुस्कुरा रहा है, उसके चेहरे पे एक अजीब सा तेज है। और देखते ही देखते निताई गौरंगा जो है वो हृदयानंदा के हृदय से प्रकट हो जाते हैं। हाँ, तो जो निताई गौरंगा थे, बात ये थी कि वो भागते भागते हृदयानंदा के हृदय में जाकर छुप गए थे। हाँ, तो ये देखकर गौरीदास पंडित जी जो बहुत खुश हो जाते हैं। निताई गौरंगा वापस अपने विग्रह में चले जाते हैं। जो गौरीदास पंडित जी हैं वो जाके हृदयानंदा को गले से लगा लेते हैं। वो बोलते हैं आज तुम्हारे पर विशेष कृपा हो गई, आज निताई गौरंगा जो हैं वो तुम्हारे हृदय में वास करे हैं। हाँ, और उनको गले लगा के बोलते हैं कि आज से तुम्हारा नाम हृदयानंदा नहीं, आज से तुम्हारा नाम हृदय चैतन्य होगा। तो ये थे हृदय चैतन्य, जो गौरीदास पंडित जी के सबसे प्रमुख शिष्य थे। पूरा जीवन उन्होंने गौरीदास पंडित जी की सेवा करी। धीरे धीरे गौरीदास पंडित जी जो हैं वो भी अंतर ध्यान हो गए, भगवान के नित्य लीलाओं में वापस प्रवेश कर गए। और जो ये हृदय चैतन्य थे ये वहाँ पे कालनाग के जो मंदिर था उसके प्रधान बन गए। तो ये वो हृदय चैतन्य हैं जो इस वक्त कालना में विराजमान थे। और दूर दूर से वैष्णव जो हैं इनके दर्शनों के लिए आया करते थे। और यही वो हृदय चैतन्य हैं जिनसे मिलने के लिए जो दुखी हैं वो आधी रात को अपने घर से निकल गए थे। अब दुखी जो हैं वो जब हृदय चैतन्य से मिलते हैं उसके बाद क्या होता है, कैसे वो उनकी सेवा करते हैं, कैसे एक फूलों के बगीचे की बहुत सुंदर कथा जो है उनके विषय में आती है, कैसे वो जीवनानंद गोस्वामी से मिलते हैं, कैसे फिर वो राधा रानी से मिलते हैं, कैसे राधा रानी उनके ऊपर कृपा करती हैं, राधा रानी स्वयं उनको श्यामानंद करके एक नया नाम देती हैं, नया तिलक देती हैं। उसके बाद कैसे श्यामानंद प्रभु जो हैं वो चारों दिशाओं में धुआंधार हरि नाम संकीर्तन का जो है प्रचार करते हैं। कैसे अलग अलग देवी देवता जो हैं वो भी श्यामानंद प्रभु जी के दर्शनों के लिए आया करते थे। उन्होंने भी श्यामानंद प्रभु जी से दीक्षा ली। बड़े बड़े राजा महाराजा जो जमींदार थे, गांव के गांव जो थे, उन्होंने कैसे श्यामानंद प्रभु जी से दीक्षा ली। इन सारे लीलाओं के ऊपर जो है हम अगले भाग में चर्चा करेंगे। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। श्री श्यामानंद प्रभु की जय, हृदय चैतन्य प्रभु की जय, गौरीदास पंडित जी की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा।